रहे हैं टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। काल माने समय। टेंस अर्थात काल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी से वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी से भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को हिंदी से भविष्यकाल कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। जो समय अभी बीत रहा है या जो काम अभी हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। सबको समझ में आ जाना चाहिए। जो समय अभी बीत रहा है या जो काम अभी हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, उसको हम नहीं लिखाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में लिखा देंगे। तो पहला प्रकार में है सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। प्रेजेंट का 4 भाग: सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों का उदाहरण यहाँ लिखे हैं। इसमें रीड है तो रीड का वर्ब 1 रीड, रेड, रीड, इसलिए पता नहीं चलता है, तो इसमें वर्ब 1 लगाएंगे और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या एस जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। फिर चुका है, चुके हैं, चुकी है, रहे, उसमें हैज हैव का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब 3 लगाया जाता है। जैसे ईट, एट, ईटन, यदि खाना रहता तो यहाँ वर्ब 3 लगाया जाता है जिसमें चुका चुकी हो। और चौथा जो है होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आई है, आई के साथ हैव लगेगा और साथ में वर्ब के अंत में आईएनजी और फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। जिसमें निश्चित हो उसमें फॉर का प्रयोग किया जाता, निश्चित में सिंस का प्रयोग होता है और निश्चित में सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित में फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 2 घंटों से इसको अनिश्चित माना जाता है, इसलिए फॉर लगा। जिसमें दिन तारीख निश्चित होता है, वह सोमवार से पढ़ रहा है तो उसमें जो है सिंस का प्रयोग होता है। दिन तारीख रहता तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है, इसमें ध्यान देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आते हैं हम पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस किसे कहते हैं अर्थात भूतकाल किसे कहते हैं? तो ये सिंपल है, बीते हुए समय या बीते हुए काम को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय या बीते हुए काम को भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस कहते हैं। इसका भी उसी तरह है, 4 गो पास्ट टेंस का 4 भेद। सिंपल प्रेजेंट या तो पास्ट प्रेजेंट नहीं, पास्ट टेंस का 4 भेद: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो पास्ट टेंस का है तो पहला एग्जांपल दिए हैं, मैं पढ़ता था, इसमें वर्ब 2 लगेगा, वर्ब 2। जैसे ईट, एट, ईटन होता है तो ईट, एट लगता। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, आई वाज रीडिंग। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड का प्रयोग होता है, आई हैड, वर्ब 3 लगता है, ध्यान देंगे इसमें वर्ब 3। फिर मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा था, आई हैड बीन, इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है, साथ में वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ता है
और फॉर ईयर्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसी तरह से आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? आने वाला समय या होने वाला काम को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इसका भी फ्यूचर इंडेफिनिट या तो सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं, आई शैल रीड। फिर नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, आई शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आई शैल बी रीडिंग। फिर मैं पढ़ चुका हूँगा, यानी ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये चारों का एग्जाम्पल के सहित बना दिए हैं, ध्यान से देख लेंगे। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम आप लोग को बनाने देंगे जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चारों का जो है आप लोग लिख के बनाएंगे इसी नियम से। ये आप लोग का HW रहा, गाय घास खाती है, द काउ ईट्स ग्रास। ये आप लोग जो है घर से बना करके लाना है।